सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से परमेश्वर ने ये संभव किया कि हम आपके साथ वीडियोस को शेयर कर सकें, उन बातों को जो परमेश्वर की गूढ़ बातें कहते हैं, गुप्त बातें कहते हैं, उन बातों को पवित्र आत्मा जब खोलता है, हम चाहते हैं कि ये बातें केवल हम अपने तक सीमित न रखें, बल्कि इन बातों को आपके सबके साथ शेयर करें। जो कोई चाहे वो इन बातों से लाभ उठाए और अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा की बातों को जो वो हमें बताना चाहता, दिखाना चाहता है, उसको समझने के लिए हम आपके साथ इन बातों को शेयर करते हैं, ताकि आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ सके और आप परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ें, ताकि परमेश्वर की महिमा, जैसी परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, जैसा वो है वैसी महिमा हमारे और आपके जीवन से प्रकट हो। और इसलिए आज हम आपके साथ एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही दिलचस्प विषय को लेकर आपके बीच में आए हैं, और इसलिए हम थोड़ी देर में आपके साथ बोर्ड पे जाएंगे और बोर्ड पे आपके साथ शेयर करेंगे कि परमेश्वर हमें मूसा के समय में उस तंबू के व्यवस्था में क्या चीज़ दिखा रहा था और क्या चीज़ बता रहा था। हमें पढ़ने की नहीं बल्कि हमें समझने की और देखने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें वहाँ पर कुछ दिखाना चाहता था जो मिस हो गया, और हमने पढ़ा बहुत कुछ लेकिन जो दिखाना चाहता था वो देख नहीं पाए और आज तक लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर की उस आशीष को जो उसने जो हमको पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुई है, हम उस आशीष को आपके साथ बांटना चाहते हैं इस वीडियो के द्वारा। और अभी हम यहाँ से इस बात की शुरुआत करके आगे बढ़ेंगे ताकि आपके अंदर ये समझ पैदा हो और ये पिक्चर, सही पिक्चर डेवलप हो कि परमेश्वर मनुष्य के साथ कैसे संबंध स्थापित करना चाहता था और उसके जीवन में वो क्या क्या करना मांगता था जो उसने किया हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए हम आपके साथ शुरुआत करते हैं आज एक नए सिरे से और एक सवाल के साथ कि चर्च क्या है, व्हाट इज चर्च, चर्च क्या है। ये शुरुआत होगी, ये सवाल का शुरुआत है। इस सवाल से हम शुरू करेंगे और हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम से शुरुआत करेंगे कि परमेश्वर व्यवस्था में क्या दिखाना मांग रहा था, और उसने जब पुत्र को भेजा और पुत्र ने जिस कार्य को शुरू किया, जब हमें शुरुआत नहीं मालूम थी, इसलिए हम आज आगे उन बातों को जैसा परमेश्वर चाहता था वैसा समझ नहीं पाए, और इसलिए हम वैसा उसको समझ ना पाने के कारण वैसा हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। हमारे जीवन में ये बातें रुकावट बन गई। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उसने आज फिर से ये संभव किया कि हम फिर से एक बार शुरुआत करें और आपके साथ उन गूढ़ बातों को बांटना शुरू करें जिसके द्वारा हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति हुई, आपके जीवन में भी हो, और जिस प्रकार परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव और उसकी महिमा को हम देख पाते हैं, आप भी देख सकें और उस सामर्थ का अनुभव कर सकें। परम पिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, बहुत महान हैं, अति महान हैं, अनुग्रहकारी हैं, और आप मनुष्य के जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य उस सच्चाई को और उस वास्तविकता को जाने जो आप हमें युगों से बताने का प्रयास करते चले आ रहे हैं, और अंत में आपने अपने पुत्र के द्वारा उन सब बातों को पूर्ण करके हमें पवित्र आत्मा दिया, ताकि पवित्र आत्मा हमें वो बातें दिखाए जो परमेश्वर आप हमें दिखाना चाहते थे। लेकिन पवित्र आत्मा हमें व्यक्तिगत तौर पर वो चीज़ें दिखाता है। जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा उन चीज़ों को देख लेते हैं और हमारे जीवन में वो बातें पाई जाती हैं और हम उसके अनुसार जीवन जीने लगते हैं, तो पवित्र आत्मा में उभारता है कि इन बातों को सबके साथ बांटो और शेयर करो, ताकि परमेश्वर की महिमा बहुत से लोगों तक प्राप्त हो, बहुत से लोग प्राप्त करें, उसके उद्धार को बहुत से लोग प्राप्त करें और उस सामर्थ को प्राप्त करें जो परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को देना चाहता है, और वो तैयार है। देरी सिर्फ हमारी ओर से है और सब गड़बड़ी भी हमारी ओर से चल रही है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं इस महान और सामर्थ भरे कार्य के लिए जो हमको उसने अपने लिए एक औजार के समान चुना है, ताकि हम एज एन इंस्ट्रूमेंट
पवित्र आत्मा की उस योजना को पूरा करने के लिए खड़े हो सकें और पवित्र आत्मा उस योजना को जो परमेश्वर चाहता है हमारे और आपके जीवन में प्रकट कर सके। परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो क्योंकि वो महान है। अब मैं आपके साथ वीडियो पे इस पे आता हूँ, बोर्ड पे, और बोर्ड पे अगर आप देखेंगे टैबरनेकल ऑफ मोसेस ऊपर हेडिंग है। टैबरनेकल ऑफ मोसेस का मतलब मूसा के द्वारा जो परमेश्वर ने तंबू बनवाया था। ये तंबू उस समय बहुत महत्वपूर्ण दर्शन का विषय था और लोग अक्सर आपने देखा होगा कि लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद भी बहुत से लोगों को वो दर्शन, इसमें जो परमेश्वर दर्शन दिखाना चाहता था वो दर्शन, परमेश्वर का दर्शन नहीं मिला। लेकिन लोगों ने अपने अपने नज़रिए का से इस दर्शन को शेयर करना और इसको बताना शुरू किया। लेकिन आज हम परमेश्वर के उस दर्शन को आपके साथ, परमेश्वर के वचन के साथ साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली बात यह है, व्हाट इज चर्च? कलीसिया किसे कहते हैं? चर्च इज नॉट द बिल्डिंग। सबसे पहली बात कि चर्च बिल्डिंग नहीं है। आप इस बात को, गूगल के ज़माने में आप लोग हैं, हम आपको किसी बात के लिए भी गलत बात नहीं बता सकते, क्योंकि आज सबके हाथ में एक सच्चाई का इंस्ट्रूमेंट आ गया है। आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा चर्च इज नॉट द बिल्डिंग। और चर्च मंदिर भी नहीं है। चर्च इज नॉट द टेम्पल, बट बाइबल स्टार्ट्स फ्रॉम टेम्पल एंड बाइबल एंड्स विद टेम्पल। पर बाइबल जो है वो मंदिर से शुरू हुई है और मंदिर पे ही जाके पूरी होती। प्रकाशित वाक्य में आपको फिर मंदिर मिलेगा और मंदिर पे ही जाके कंप्लीट होती बाइबल। तो बाइबल में मंदिर बहुत मुख्य विषय है। अगर आप इस विषय को समझना चाहते हैं, और तब आपको ये पता चलेगा कि कलीसिया है क्या। सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं। ये बाहरी, ये रफ सा बना हुआ है। आप मेरी ड्राइंग को मत देखिएगा, बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं है, बहुत काबिल इंसान नहीं हूँ, इसलिए वो काबिलियत को आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, बल्कि एक सच्चाई को एक रफ तरीके से जो सत्य है उसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप इसमें से सत्य को देखें, बल्कि इसके अंदर हमारी काबिलियत को ना देखें, क्योंकि हम सब नाकाबिल हैं और परमेश्वर ने नाकाबिल लोगों को ही चुना है, ताकि परमेश्वर अपनी उस महिमा को प्रकट करना चाहता है जो नाकाबिल लोगों के द्वारा ही प्रकट हो सकती है। और इसलिए ये बाहरी आंगन है जिसे जो कनात के द्वारा घेरा जाता था और इसको बाउंड्री बना दी जाती थी। बाउंड्री के बाहर 3 पर्दे लगे होते थे और 4 पिलर होते थे। इसको हम गेट बोलते हैं, एंट्रेंस बोलते हैं, फाटक बोलते हैं, और फाटक हमेशा चौड़ा होता है। आप किसी भी बिल्डिंग के बाउंड्री पे जाते हैं तो वहां पर आपको गेट बहुत बड़ा मिलता है, और गेट इस बड़ा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादा लोग एक साथ प्रवेश कर सकें। लेकिन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जहां पर जो कवर्ड एरिया था, जो तंबू था, वो तंबू एक तंबू था, और उस एक तंबू में एक ही एंट्रेंस था, एक ही द्वार था। उसको द्वार इसलिए कहते हैं, उसका साइज भी यही था, जो साइज गेट का था वही साइज द्वार का था, और वही साइज अंदर पर्दे का भी था। इन तीनों की साइज बराबर थी, लेकिन शेप में अंतर था। अब आपको बताते हैं कि फाटक से तो ज्यादा लोग प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन द्वार से ज्यादा लोग प्रवेश नहीं कर सकते। द्वार पर एक ऐसी जगह आती है, एक ऐसा एंट्रेंस है जहां पर आप व्यक्तिगत तौर पर 1 बाय 1 प्रवेश पाएंगे। उसी को द्वार बोलते हैं, इंग्लिश में डोर बोलते हैं। और डोर जो था उसकी ओपनिंग थी। हर दरवाजे के और फाटक के, हर चीज के जो एंट्रेंस होता, हर एंट्रेंस के 2 हिस्से होते हैं, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर में क्या होता है और इनर में क्या होता है? जब आप फाटक पे आते हैं तो फाटक के आउटर पे वर्ल्ड है, फाटक के बाहर क्या है? वर्ल्ड है, संसार है, और ये वर्ल्ड है यानी संसार है।
और बाहर इसके अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो आप आंगन में आ जाते हैं। तो संसार से आंगन में जो प्रवेश हुआ, ये परमेश्वर के वचन के अनुसार आप परमेश्वर की उपस्थिति के स्थान में प्रवेश करते हैं, जहां पर उसका निवास स्थान बना हुआ है, जहां पर उसका तंबू जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति है वो है, और उसके बाउंड्री के अंदर आते हैं। और ये बाउंड्री के अंदर आने का मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं, बल्कि अभी आप परमेश्वर की उपस्थिति से दो एंट्रेंस दूर है। पहला एंट्रेंस है डोर और दूसरा है पर्दा। पर्दे के उस पार परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। इसे होली ऑफ होलीज बोलते हैं, हिंदी में परम पवित्र स्थान बोलते हैं। और दूसरा है पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान को होली प्लेस बोलते हैं इंग्लिश में। पवित्र स्थान को और परम पवित्र स्थान को एक पर्दा था जो इन्हें आपस में विभाजित करता था, बांट देता था, अलग अलग करता था। तो ये जो पर्दा है, ये वाली एंट्रेंस, इसके दो हिस्से हैं, एक है पवित्र स्थान और दूसरा है परम पवित्र स्थान, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। लेकिन जो डोर है उसके दो स्थान हैं। डोर का एक पहलू है होली प्लेस यानी पवित्र स्थान, और दूसरा है उसके बाद बाहरी आंगन। बाहरी आंगन में दो वेदियां पाई जाती थी। एक थी ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग यानी होम बलि की वेदी, जहां जानवर की कुर्बानी होती थी, क्योंकि कुर्बानी का हम और आप केवल यहां तक आ सकते थे, और यहां पर आकर परमेश्वर का अनुग्रह पाने के लिए, परमेश्वर की आशीष पाने के लिए, उससे क्षमा पाने के लिए हमको यहां पर एक बलिदान करवाना होता था, जो हमें अपने पैसे से एक जानवर लेना होता था और वहां पर याजक को देना होता था। वो उस बलिदान को करता था, उसको बलि करता था, और उसका लहू लेकर हमारे और आपके एवज में वो यहाँ से अंदर जाता था। लेकिन अंदर ऐसे नहीं जा सकते थे। उसको यहाँ से अंदर जाने से पहले यहाँ पर हाथ और पैर धोकर अपने आप को शुद्ध करके, ये क्लेंजिंग के लिए है। लेवर बोलते हैं इंग्लिश में, पीतल की हौदी, इसमें पानी भरा होता था। ये क्लेंजिंग को दिखाता है, ये शुद्धिकरण को दिखाता है। वो अपने आप को यहाँ से शुद्ध करता था, और हमारे और आपके एवज में वो अपने आप को शुद्ध करके और द्वार से प्रवेश करता था, और अंदर जाकर वो हमारे और आपके लिए तीन वेदियां थी। एक पर रोटी की मेज की थी, और दूसरी थी दीपदान, और तीसरी थी धूप की वेदी। इन तीन वेदियों पर सींगे बनी हुई थी, और उस पे वो लहू को छिड़कता था, और धूप की वेदी के पास खड़े होके हमारे और आपके लिए वो इंटरसेशन करता था, जिसे कहते हैं दूसरे के लिए निवेदन करना, दूसरे के लिए मांगना, दूसरे के लिए, दूसरे को यानी हमको और आपको वो याजक वहां पर रिप्रेजेंट करता था। वो हमारे रिप्रेजेंटेशन में वहां जाता था। ठीक उसी प्रकार से जब हम और आप किसी अपराध में पकड़े जाते हैं तो कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने हम अपनी बात खुद नहीं करते, बल्कि हम एक एडवोकेट तय करते हैं, और वो एडवोकेट हमें रिप्रेजेंट करता है और हमारी ओर से वो शफात करता है, बातचीत करता है, हमारा पक्ष रखता है। यही वाला काम यहाँ पर वो करते थे, और इस तरीके से हमारे लिए बलिदान अंदर तक पहुंचता था थ्रू रिप्रेजेंटेशन। वो याजक होते थे, प्रीस्ट। लेकिन हाई प्रीस्ट जिनके वो बच्चे होते थे, हाई प्रीस्ट के बच्चे ही जो प्रीस्ट होते थे, यानी महायाजक के बच्चे याजक बनते थे। और महायाजक जो है वर्ष में एक बार इस एंट्रेंस के उस पार जाता था परमेश्वर की उपस्थिति में, और वो इन प्रीस्टों के लिए यानी अपने बच्चों के लिए जो याजिका काम करते थे, और यहाँ आंगन में खड़े हुए लोगों के लिए जो यहाँ पर होते थे, इन सब के लिए ये दो प्रकार के और अपने आप के लिए तीनों प्रकार के लोगों के लिए वो यहाँ पर लहू लेकर जाता था और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता था। ये विधि थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इन तीन एंट्रेंसेस के बारे में कि ये बहुत महत्वपूर्ण था। प्रभु यीशु मसीह ने जब बलिदान दे दिया तो ये बलिदान की वेदी का अब काम नहीं रहा, और अब परमेश्वर की पवित्र आत्मा आने के बाद और पवित्र वचन हम तक आ जाने के बाद अब लेवर का भी काम नहीं रहा। अब यहाँ पर केवल आंगन ही आंगन है, और इस आंगन में तमाम लोग प्रवेश कर चुके हैं। यीशु मसीह के शब्दों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय निकालें, और 7 अध्याय के 7 अध्याय और उसका
13 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, सकरा और चौड़ा मार्ग, और यहाँ पे लिखा है सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने ये 2 एंट्रेंसेस की बात की है। उसने अपने शब्दों में इन बातों को रखा, और वो जिन लोगों से बातें कर रहा था वो सब यहूदी और इजरायली लोग थे। उनसे उसने उन्हीं के बात अंदाज में उनसे बातें की, और वो इसी विषय में बात कर रहा था। आप इसको भी गूगल में जाके सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चौड़ा मार्ग है ये किसको दिखाता है। दिस इज द एंट्रेंस ऑफ द आउटर कोर्ट। और यहाँ पर जब कोई प्रवेश करता था, यहाँ प्रवेश कैसे करते थे उस जमाने के लोग, मैं आपको उसकी झलक भी दिखाऊंगा। एक पद मेरे साथ निकाल लीजिए, भजन संहिता उसका अध्याय 100, भजन संहिता द बुक ऑफ साम चैप्टर 100 एंड वर्स 4। 4 पद में ऐसा लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। ये जो स्तुति आराधना लोग करते थे, ये स्तुति आराधना करने के लिए ये लोग करते हुए आते थे, प्रवेश करते थे, और जब प्रवेश करते थे यहाँ पर आउटर कोर्ट में स्तुति और आराधना चला करती थी। और यहाँ पर जब लोग आते थे तो वो परमेश्वर की महिमा के गीत और उसकी स्तुति और उसकी आराधना यहाँ पर किया करते थे। लेकिन अंदर प्रवेश किसी को नहीं मिल सकता था, केवल उस महायाजक के बच्चों के अलावा एक वंश था, लेवी वंश के लोग, केवल वही ऑथराइज थे, और वो भी महायाजक के बच्चे होते थे, हारून और उसके पुत्र, और फिर उसके पुत्रों के पुत्र और उसके पुत्रों के पुत्र। इस प्रकार से उनके वंश के लोग ही इसमें रिप्रेजेंटेशन के लिए अंदर जाते थे। यहाँ तक केवल लोगों की पहुंच थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए जो काम किया, उसने इस स्थान को हर सब के लिए परम पवित्र स्थान को उसने यहाँ पर परमेश्वर की जो उपस्थिति थी, आप याद कीजिए जब उसने प्राण त्यागा तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया। आज तक लोगों ने ये पता करने की कोशिश नहीं की ऐसा क्यों हुआ। ये भी एक बहुत बड़ा चिन्ह था जो उस जमाने के लोगों को समझ में आ गया था। लेकिन आज लोग इन सच्चाइयों से बहुत दूर बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता चला कि ये क्यों ऐसा हुआ और उसके बाद ये स्थान अब क्या हो गया। अब आपको समझना पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर इस धरती पर आए। उनका देह जो था वो मंदिर का रूप में था, वो एक ऐसा मंदिर था जो परमेश्वर का बनाया हुआ है। इसलिए मसीही लोगों के लिए यीशु मसीह ने ये कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया तो आपकी देह जो है वो मंदिर बन गई। मंदिर का मतलब होता है परमेश्वर का निवास स्थान, द रिजाइडिंग प्लेस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में जब आपके अंदर आ गई तो अब आप अंदर का देखिए, क्योंकि मंदिर के बाहर कोई खूबसूरती नहीं थी। इस तंबू में आपको बाहर से कोई खूबसूरती दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इसके अंदर की खूबसूरती, परमेश्वर हमेशा अंदर की ओर ले जा रहा है और अंदर की बातों की बात कर रहा है। और आज दुनिया में सब कुछ बाहरी दिखावे की चीजें चल रही है। बाहर क्या है लोग ये देख रहे हैं, और हर एक व्यक्ति दूसरे की जिंदगी में बाहरी रूप को देख रहा है। लेकिन परमेश्वर हमेशा मनुष्य से जो दर्शन दे रहा था वो भीतर का दे रहा था, भीतर जाने के लिए। तब प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 अध्याय उसके 7 पद में एक बात डिक्लेयर की, और उस डिक्लेरेशन को हम और आप समझ नहीं पाए वो डिक्लेरेशन क्या है। और वो डिक्लेरेशन हमारी और आपके लिए गुड न्यूज भी है अगर आप समझ जाएं तो। 10 अध्याय द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10 वर्स 7। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। आई एम द डोर फॉर द शीप्स। भेड़ों का द्वार। अब यीशु मसीह यहाँ की बात कर रहा है, यहाँ की बात अब नहीं कर रहा है। अब इसका कोई काम नहीं। यीशु मसीह के बलिदान से अब ये स्थान, अब आप यहाँ पर प्रेज एंड वर्शिप करते रहिए, आप यहाँ पर स्तुति आराधना करते रहिए, लेकिन आप ये देखिए कि आप कहाँ खड़े हैं स्पिरिचुअली, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। प्रेज एंड वर्शिप के लिए यही जगह थी, और आज लोग केवल प्रेज एंड वर्शिप में लगे हुए हैं। स्पिरिचुअली वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अगर आप इसके आगे की बात को देखेंगे, दर्शन के, परमेश्वर के उस दर्शन से, तो आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूँ। यानी अब यहाँ पर जो द्वार है वो
एंट्री किसको देगा? यीशु मसीह द्वार है, तो बिना यीशु मसीह के कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा था कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, यानी परमेश्वर की उपस्थिति तक, पिता की मौजूदगी में कोई नहीं जा सकता बिना मेरे। तो पहला एंट्रेंस जब ये यहाँ से अंदर हो गए, अब इसका कोई काम नहीं। अब आ जाइए सीधे यहाँ पे। अब यहाँ पर ये मेन चीज है, और ये है प्रभु यीशु मसीह। और यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे फिर ये फाटक किस चीज को दिखाता है? आज के ज़माने में आत्मिक तौर पर फाटक, इसके 4 पिलर थे, और हमारे नए नियम में 4 गॉस्पल हैं। ये चारों गॉस्पल, ये 4 पिलर हैं, और गॉस्पल ही एंट्रेंस है। जब आप गॉस्पल यानी प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह, जब उस गॉस्पल को व्यक्तिगत तौर पर स्वीकार कर लेते हैं, वास्तविकता में सत्य के साथ कि हाँ ये मेरे लिए उसने किया, यहाँ पर जो बलिदान हुआ वो मेरे लिए हुआ, यीशु मसीह ने जो बलिदान किया अपने प्राणों का वो मेरे लिए किया, मेरे को उसने अपने लहू से खरीद लिया, तब आप ये गॉस्पल यही है, और गॉस्पल आपको यहाँ लाके खड़ा कर देगा। और जब आप यहाँ आएंगे तो यीशु मसीह का द्वार मैं हूँ, और यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है, द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है कि जैसे ही आप स्वीकार करते हैं वैसे ही वो आपको पवित्र आत्मा दे देता है। पवित्र आत्मा आपको सीधे पवित्र स्थान में ले जाके खड़ा करता है, जहां पर आपको 3 वेदियों पर वो पवित्र आत्मा आपके अंदर कार्य करता है। वो यीशु मसीह ने कहा था जीवन की रोटी मैं हूं, तो पवित्र आत्मा उस जीवन की रोटी में आपको भागीदार बनाता है। यीशु मसीह ने कहा था जीवन की ज्योति मैं हूं, तो पवित्र आत्मा आपको उस जीवन की ज्योति का पार्टेकर बना देता है, उसका भागीदार बना देता है, और फिर आपको इस लायक कर देता है कि आप दूसरों के लिए निवेदन। अब आपने तो प्रवेश पा लिया, अब जो लोग आपके बाहर लगे खड़े हुए हैं, आप उन लोगों के लिए सुसमाचार लेकर आइए। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर का मतलब द्वार से पवित्र स्थान में भी वो जाएगा और आंगन में भी वो आएगा, वो बाहर भी आएगा, और बाहर आकर वो लोगों को सुसमाचार सुनाएगा, वो लोगों को सच्चाई बताएगा, और जो उसने अंदर क्या पाया क्या देखा वो बताएगा, और फिर उनको उत्साहित करेगा ताकि वो भी द्वार से प्रवेश करें। उनके अंदर ही भूख और प्यास हो जाए, उनके अंदर इस बात की इच्छा पैदा हो जाए कि हम भी प्रवेश पाना चाहते हैं, तब वो लोग भी इसमें प्रवेश पाएंगे। और अब पर्दा ये नहीं है, अब ये पूरा स्थान एक ऐसी जगह बन गया जहां पवित्र स्थान ले जाकर आपको परमेश्वर की उपस्थिति जो यहाँ थी वो आपको यहीं मिल गई, और उस उपस्थिति के साथ जब आप जाएंगे तो यीशु जीवन की रोटी, यीशु जीवन की ज्योति, और वो हमारे लिए शफात कर रहा, निवेदन कर रहा पिता के दाहिने बैठ के। ये 3 बातें पवित्र आत्मा आपको दिखा भी देगा और समझा भी देगा और आपको बता देगा ये 3 सत्य। और परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे और आपके जीवन में आ गई। अब हम पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं, और इस मंदिर को आप और हम अपनी मर्जी से ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑपरेटर हमारे अंदर है, वो स्पिरिचुअल ऑपरेटर है, और वो है पवित्र आत्मा। हमें पवित्र आत्मा की योजना और इच्छा में चलना पड़ेगा, और जब हम चलेंगे तब हम परमेश्वर के आत्मिक सेवक बन जाएंगे, वो सेवक जो परमेश्वर की आत्मा जिनके द्वारा कार्य करती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्थान प्रेजेंस ऑफ गॉड का था, और ये स्थान कहलाता था टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन, मिलाप वाला तंबू। लेकिन आप व्यवस्था में जाके देखिए, इसमें कभी भी कॉन्ग्रीगेशन नहीं गई, और इसलिए नहीं गई, ये तो दर्शन था कि जब प्रभु यीशु मसीह इस मंदिर को सिद्ध कर देगा तब ये स्थान एक हॉल बन जाएगा। ये पर्दा जब फट जाएगा तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर आ जाएगी और हमारे जीवन में आ जाएगी, हमारे शरीर में आ जाएगी। और जब ऐसे लोग यहाँ पर आएंगे तो वो लोग टेंट ऑफ कॉन्ग्रीगेशन कहलाएगा, मिलाप वाला तंबू, के परमेश्वर की आत्मा में होकर लोग परमेश्वर के फेलोशिप करेंगे थ्रू द होली स्पिरिट। और इस तरीके से इस स्थान को कलीसिया बोला गया है। कलीसिया ये स्थान जिसे यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सिद्ध किया है, उसे उसने कलीसिया बनाया, यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च का मतलब बिल्डिंग नहीं है, चर्च का मतलब मंदिर नहीं है, चर्च का मतलब है बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी स्पिरिचुअल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और हम और आप
जितने भी लोग हैं, वी आर द पार्ट्स ऑफ दैट बॉडी, हम उस देह के अंग बनते हैं। और परमेश्वर के अंग कभी भी फिजिकल नहीं है, मसीह का अंग कभी भी फिजिकल नहीं है, वो 100% स्पिरिचुअल अंग होना चाहिए। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के यहाँ तक प्रवेश, यानी बिना यीशु मसीह की अनुमति के और बिना उसके पवित्र आत्मा दिए, इसीलिए उसने कहा था कि पिता को कोई नहीं जानता केवल पुत्र, और पुत्र को कोई नहीं जानता केवल पिता, और वो जिस पर हम प्रकट करें। तो पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तब आपको प्रगटीकरण का आत्मा मिला, वो आपको प्रकट करता है, और तब आप द्वार से प्रवेश करते हैं, तब आप उस स्थान पे आते हैं जहां पिता और पुत्र दोनों के बारे में आपको सत्य और वास्तविकता में दर्शन मिलता है, और आप उसको आमने सामने देख भी पाते हैं, और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, और आपके अंदर बाकी चीज़ों की इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिस दिन पवित्र आत्मा आपको यहाँ पर ले जाकर खड़ा करेगा, आपके अंदर से फिजिकल जितनी भी अभी इच्छाएं भरी हुई हैं, इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं जो अनंत हैं, इनसे आपका पीछा छूट जाएगा, आपको छुटकारा मिल जाएगा, अनंत छुटकारा मिल जाएगा। इसी को उद्धार बोलते हैं, और आप परमेश्वर के दर्शन पाकर केवल और केवल परमेश्वर के लिए ही आप उसके मुतासिर हो जाएंगे, उसके लिए आप हमेशा उसके दर्शन पाने के खोजी बने रहेंगे। आपको हमेशा ये रहेगा कब प्रभु हमसे फिर दोबारा मिलेगा। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उसने इन सब बातों को इतनी सरलता से दिखाया और बता दिया। ये बहुत सरल है, लेकिन समस्या इस बात की है कि हमारी सोच, हमने जो पैटर्न पकड़ लिया, हमने जो ट्रेडिशन पकड़ लिया, उसने हमको मसीह की सच्चाई से अलग ले जाके खड़ा कर दिया, और हम वो करने लगे जो सब कर रहे हैं, और जो वो चाहता था वो कोई नहीं कर रहा है। आप परमेश्वर के वचन को पढ़ के देख लीजिए, यहाँ पर आकर आपको स्तुति आराधना नहीं करनी थी, यहाँ पर आकर आपको रोटी में सहभागी होना था, जीवन की रोटी के साथ सहभागी होना था, जीवन की ज्योति के साथ सहभागी होना था, और जो वो हम आपके लिए, आपके जीवन में अपनी सुगंध भर रहा है, ज्ञान की सुगंध, जैसा पौलुस ने लिखा कि हम हर जगह मसीह के ज्ञान की सुगंध फैलाते हैं। वो धूप की वेदी आपको बना देगा, आप ही को वो जीवन की रोटी आपके अंदर से निकालने लगेगा, जीवन की ज्योति आपके अंदर से निकालने लगेगा, ताकि आपकी जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो जिसके लिए उसने मसीह में आपको चुना है। कल हम इस विषय में और आगे बढ़ेंगे, इसको पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ताकि हम इस पूरे विधियों को, इन चीज़ों को बाइबल के अनुसार पुराने नियम से नए नियम को टैली करके, ताकि हमको ये मालूम हो कि परमेश्वर के वचन में ठीक ऐसे ही है कि नहीं, और आप यानी आंख बंद करके नहीं, बल्कि पूरी आंखों से देखकर और समझकर इन बातों को एक्सेप्ट करने वाले बने। अब ये किसी ने कुछ कहा और सुनकर मान लिया, वो समय नहीं है। अब ये समय है कि आपको अगर कोई कुछ कहता है तो उसे पहले जांचिए, उसको परखिए, उसको समझिए, और एज इट इज, यानी ओरिजिनल से मिलाइए। अगर आपको ओरिजिनल से कोई आपको पीतल सोना कह के दे देगा, आप ले लेंगे, आपका खुद का नुकसान है। इसी तरीके से परमेश्वर से संबंधित बातें कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा। पौलुस पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय में पौलुस ने इस बात को लिखा कलीसिया को। इसलिए आपको अगर कोई जेन्युइन है जो आपको वास्तविकता बता सकता है और सत्य दिखा सकता है, वो है पवित्र आत्मा। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के कंफर्मेशन के किसी भी बात को एक्सेप्ट करने से परहेज करना शुरू कीजिए, ताकि परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो और उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर आपको आशीष दे, और कल हम इसी विषय में फिर से इसके पार्ट्स को लेकर आएंगे, ताकि और डिटेल्ड में जाकर इन बातों को देखें और अपनी उन्नति करें, और परमेश्वर की आत्मिक बातों में आगे बढ़ें और उसके योग्य बने, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं, और आप हमसे यही चाहते हैं कि जब हम अपने आप को ज़ीरो करते हैं, तब आप हमें अपने हाथों में लेते हैं और अपनी योजना और अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी में हमें यूज़ करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह।
ताकि प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमान्वित होने पाए। जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं उन्हें ये पहला स्टेप उनके माइंड में क्लियर हो कि आज वो स्पिरिचुअली कहाँ खड़े हैं। जो वो कर रहे हैं इससे मालूम चल रहा है कि वो कहाँ खड़े हैं। अगर वो इसमें जाकर देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं। परमेश्वर के इस व्यवस्था की में परमेश्वर यीशु मसीह ने व्यवस्था के द्वारा सब कुछ दिखा दिया था अपने चेलों को और उनकी समझ में आ गया था। जैसा लूका 24 और 27 में लिखा है, 24 अध्याय के 27 पद में, उसने मूसा से लेकर शुरुआत करके और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों से अपने विषय में सब कुछ उन्हें क्लियर कर दिया था। ऐसे ही पवित्र आत्मा हमें और आपको भी क्लियर करना चाहता है ताकि हम मूसा की पुस्तक में, व्यवस्था में, मंदिर में और उन सब चीज़ों में जाकर देखें। हमें ये तो मालूम हो व्हाट इज चर्च। चर्च इज द बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट। और यीशु मसीह की देह कभी भी गलत पिक्चर अगर पेश कर रही तो वो यीशु मसीह की देह नहीं हो सकती। गलत काम कर रही है तो वो यीशु मसीह की देह नहीं हो सकती। यीशु मसीह की देह वो है जो जयवंत और फलवंत है और उसका हम हिस्सा बन रहे हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं हर अच्छी बात के लिए और चाहते हैं उसकी योजनाएं हम सबके जीवन में हमेशा पूरी होती रहे। आपकी परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करे। पिता परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।